Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your math teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. So all of you look at in your textbook. Now we will see what you had learned our last classes. So what you had learned our last classes, first you had learned about the half. What is the half? When something is divided into the two equal parts. When something is divided into the two equal parts, each part is called half. When something is divided into the equally टू पार्ट, किसी चीज़ को हम इक्वली टू इसमें डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं हाफ. उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ. उसको रीड कैसे करते हैं? 1/2 एंड रीड एज 1/2. इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 और इसके रीड कैसे करेंगे? 1/2. अदरवाइज उसको हम हाफ भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाफ. Then after quarter, what is the quarter? You now have square with a 4 equal parts. वन स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है, इसके कितने पार्ट्स के? इक्वली 4 पार्ट्स के. सो 1 पार्ट्स ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वार्टर. 1 पार्ट्स हमारा ये क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा. सो ये 1 पार्ट्स हमारा 1/4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1/4. 1/4 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है. 4 पार्ट में से 1 पार्ट लिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/4. क्या हो जाएगा? 1/4. So this is quarter. When we are taking the 2 part from the 4, अगर हम 4 में से 2 parts को लेते हैं तो वो क्या होता है? 2/4. क्या हो जाएगा? 2/4. अगर हम 4 में से 3 parts लेते हैं तो क्या बन जाता है? 3/4. उसको क्या बोलते हैं? 3/4. टोटल नंबर्स ऑफ 4 पार्ट्स फ्रॉम द 4 पार्ट्स वी आर टेकन 3 पार्ट्स मीन्स 3/4. ये क्या बन जाएगा? 3/4 बन जाएगा. सो दिस इज 3/4. देन नेक्स्ट इज द 1/8. व्हाट इज द 1/8? फ्रॉम द टोटल नंबर्स ऑफ ईच टोटल नंबर्स ऑफ 8 पार्ट्स. हमने कितने पार्ट्स किए? टोटल नंबर्स ऑफ इक्वली 8 पार्ट्स के. 8 में से 1 पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा? हमने 1 पार्ट्स को यहाँ पे क्या किया है? कलर किया है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/8. टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स है. 8 में से 1 पार्ट्स लिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/8. देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है? टोटल नंबर्स ऑफ 8 पार्ट्स है. 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेडेड किया है, मतलब ये 2/8 हो जाएगा. देन यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ पार्ट्स है? टोटल नंबर्स ऑफ 8 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स को शेडेड किया है, मतलब ये 3/8 हो जाएगा. यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है? 8 में से 4 पार्ट्स को शेडेड किया तो ये 4/8. अगर टोटल नंबर्स ऑफ 8 पार्ट्स है, उसमें से 5 पार्ट्स को शेडेड किया तो 5/8 बन जाएगा. 6 पार्ट को शेडेड करेंगे तो 6/8 हो जाएगा. 7 पार्ट्स को शेडेड करेंगे तो 7/8 हो जाएगा. 8 पार्ट्स को कलर करेंगे तो 8/8 होल हो जाएगा. 8/8 होल हो जाएगा. सो दिस इज 1/8. देन नेक्स्ट इज द सम अदर फ्रैक्शन. लुक एट हियर. हियर हैव अ वन सर्कल. that circle is divided into the equally 3 parts. कितने पार्ट्स किए सर्कल के? 3 इक्वल पार्ट्स किए. उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है? 1 पार्ट्स को शेडेड किया है, तो वो हो गया है 1/3. ये क्या हो गया? 1/3. टोटल नंबर्स ऑफ 3 parts. फ्रॉम द 3 parts 1 part is the shaded, means this is the 1/3. Then next is the, look at here, this is the circle. that circle is divided equally 6 part. कितने parts किए? 6 parts है. उसमें से 1 parts को shaded किया, मतलब ये क्या हो गया? 1/6. क्या हो गया? 1/6. टोटल नंबर्स ऑफ कितने parts है? टोटल नंबर्स ऑफ how many parts? 6 part. From the 6 part 1 part is shaded, means 1/6. So this is 1/6. Now look at here. Here total numbers of how many parts? Here have a total numbers of 5 parts. Circle have a total numbers of 5 parts. From the 5 parts 1 part is shaded, mean 1/5. 2 parts को shaded किया तो 2/5. 3 parts को shaded किया तो 3/5. ये हमारा हो गया सर्कल के parts. Then after we had learned the, now look at here,
1/7 मतलब टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए 7, उसमें से 1 पार्ट्स लिया तो वो 2/7 हो जाएगा, सॉरी 1/7 हो जाएगा, 1 पार्ट लेंगे। अगर हम टोटल नंबर्स ऑफ 7 पार्ट्स किए उसमें से 2 पार्ट्स को शेडेड किया तो वो 2/7 हो जाएगा। अगर हम टोटल नंबर्स ऑफ किसी चीज़ के 9 पार्ट्स किए, 9 में से 1 पार्ट्स हमने लिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/9, क्या हो जाएगा 1/9। सो दिस इज देन नेक्स्ट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसको न्यूमरेटर बोलते हैं और किसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। नाउ लुक एट हियर 4/11। 4 इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। 4 ये क्या है न्यूमरेटर है। इट इज़ नंबर ऑफ पार्ट टेकन। ऊपर जो लिखते हैं वो क्या होते हैं जितने पार्ट्स हमने टेकन किए लिए हैं। 11 इज द डिनोमिनेटर। 11 इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। इट इज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच इज द होल इज डिवाइडेड। मतलब किसी चीज़ को हमने टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए 11 पार्ट्स किए, उसमें से 4 पार्ट्स हमने टेकन किए लिए, मतलब ये क्या हो जाएगा 4/11। 4 को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और 11 को डिनोमिनेटर बोलते हैं। Then after we had learned the exercise 8.4, 8.5, then fraction on given length. Now look at here the length of AB. The length of AB, how much length of AB? AB is divided into the equally 4 parts. जो AB है उसको कितने parts में divide किया है 4 equally parts में divide किया है। 1 part is shaded, that fraction of the whole is the shaded. उसमें से 1 parts को shaded किया है, मतलब ये क्या है AC है। देखो यहाँ पे AC लिखा है। यू कैन राइट AC डिवाइडेड बाय AB। AC क्या है हमने जितने पार्ट्स को शेडेड किया है, कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 1, और AB क्या है टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स। तो ये 1/4, AC इक्वल टू 1, AB इक्वल टू 4। देन आफ्टर वी हैड लर्न द फ्रैक्शन वॉल। व्हाट यू हैड लर्न फ्रैक्शन वॉल। सो नाउ लुक एट हियर होल। होल मतलब पूरी, ये क्या है एक वॉल है। दैट वॉल इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। ये वॉल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पार्ट्स ये हो जाएगा 1/2। अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट्स 1/3 हो जाएगा। 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट 1/4 हो जाएगा। अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट्स 1/5 हो जाएगा अप टू 10। 1 पार्ट्स को हमने 10 में डिवाइड किया है तो 1/10 हो जाएगा। तो इसका 1 पार्ट्स ये क्या होगा 10 में से 1 पार्ट्स ये क्या हो गया 1 पार्ट्स हमने टेकन किया है, उसमें से हम 10 ही पार्ट्स हम टेकन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/10 हो गया। 10/10 क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। देन एज अ डिनोमिनेटर इंक्रीज, एज अ डिनोमिनेटर इंक्रीज द फ्रैक्शन बिकम अ स्मॉल। जैसे जैसे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नंबर इंक्रीज होता है बढ़ता है, वैसे वैसे वो नंबर छोटा हो जाता है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे 1/2 है। 1/2 और 1/3 में हम देखेंगे तो 1/2 से 1/3 छोटा दिखता है। 1/3 और 1/4 देखेंगे तो 1/3 से 1/4 छोटा दिखता है। 1/4 और 1/5 देखेंगे तो इसमें ये छोटा दिखता है। मतलब जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर का नंबर इंक्रीज होता है, क्या होता है इंक्रीज होता है बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा डिनोमिनेटर कैसे हो जाता है स्मॉल होता है छोटा होता है। देन आफ्टर वी हैड लर्न द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट यू हैड लर्न कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। सो नाउ लुक एट हियर, पहले क्या था डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। अगर डिनोमिनेटर दोनों का अलग है तो जो डिनोमिनेटर का नंबर छोटा होता है वो बड़ा नंबर होता है। मतलब 1/3 इज लेस देन 1/2, 1/2 से 1/3 छोटा है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है दैट केस, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। नाउ लुक एट हियर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 4 है, उस समय जो भी नंबर बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा। वो क्या होगा ग्रेटर होगा। सो 3/4 ग्रेटर देन 1/2। 3/4 ये बड़ा है 1/2 से। देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 8.7 क्वेश्चन नंबर A and B. नाउ क्वेश्चन नंबर C. Exercise 8.7 question number C. Now look at here, what is the question number C? Write the following fraction number in the ascending order.
जो हमें नीचे फ्रैक्शन दिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग मतलब स्मॉल टू लार्ज. सो नाउ लुक एट हियर. एग्जाम्पल नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व किया, फिर भी देखेंगे क्या है. 4/10 है, 7/10 है, 2/10 है, 1/10 है. ठीक है. उसमें से असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिगर. सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या देखेंगे सबसे छोटा क्या है. 1, 2, 7 और 4 में से सबसे छोटा क्या है. 1 है. उसके बाद 2, 4 और 7. सो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा. 1/10, 2/10, 4/10, 7/10. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 1/7, 5/7, 6/7, 2/7 है. सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम देखेंगे सबसे छोटा क्या है. सबसे छोटा क्या है. 1 है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा. 1/7. अभी इसमें से छोटा क्या है. 2/7. उसके बाद 5/7 और 6/7. तो हमारा नंबर क्या आ गया. 1/7, 2/7, 5/7, 6/7. This is the ascending order. Then now look at example number 3. Example number 3 4/6, 5/6, 1/6, 2/8, 3/6, 4/6, 5/6, 1/6, 3/6. इसमें से सबसे छोटा क्या है. सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे. सबसे छोटा क्या है. 1 है, तो फर्स्ट हमारा नंबर होगा 1/6. उसके बाद होगा 3/6. उसके बाद होगा 4/6 और उसके बाद होगा 5/6. 1/6, 3/6, 4/6, 5/6. ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4. क्या है एग्जाम्पल नंबर 4. 3/9, 8/9, 2/9, 4/9. सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटा क्या है. 2 है, तो फर्स्ट नंबर होगा 2/9. सेकंड नंबर होगा 3/9. उसके बाद होगा 4/9 और उसके बाद होगा 8/9. पहला नंबर क्या है. 2/4, 3/9, उसके बाद 4/9, 4/9 और उसके बाद 8/9. दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. Then now look at example number 5. What is the example number 5? 3/11, 2/11, 5/11, 9/11. So सबका डिनोमिनेटर सेम है, सो सबसे छोटा क्या होगा हमारा. 2. 2/11, उसके बाद 3/11, उसके बाद 5/11 और उसके बाद 9/11. सबसे छोटा क्या है. 2/11, उसके बाद 3/11, उसके बाद 5/11, उसके बाद 9/11. सबसे बड़ा क्या है. 9/11. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है. 5/8, 7/8, 2/8, 4/8. इसमें से सबसे छोटा क्या है. 2. 2/8. उसके बाद क्या है. 4/8. उसके बाद क्या है. 5/8 और उसके बाद क्या है. 7/8. सबसे छोटा क्या है. 2/8. देन उसके बाद 4/8. देन उसके बाद 5/8. देन लास्ट इज द 7/8. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है. 6/8, 7/8, 4/8, 5/8. इसमें से सबसे छोटा क्या है. 6, 7, 4 और 5 में से सबसे छोटा 4 है, तो पहले क्या आएगा. 4/8, उसके बाद 5/8, उसके बाद 6/8 और उसके बाद 7/8. इसका आंसर क्या होगा. 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 8. क्या है एग्जाम्पल नंबर 8. 1/12, 2/12, 7/12, 5/12. सबसे छोटा क्या होगा. 1/12. उससे बड़ा 2/12. उससे बड़ा 5/12 और उससे बड़ा 7/12. क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर. 1/12, 2/12, 5/12, 7/12. So this is example number C. Now question number D.
क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या था, असेंडिंग ऑर्डर था। असेंडिंग मीन्स स्मॉल्स टू ग्रेटर, स्मॉल टू बिग। नाउ डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा नंबर लेना है। तो नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, 7/10, 5/10, 1/10, 2/10। सो नाउ लुक एट हियर, 7/10, 5/10, 1/10 और 2/10 में से सबसे बड़ा क्या है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो सबसे बड़ा क्या है, 7/10। सबसे बड़ा क्या है, 7/10। उसके बाद 5/10, उसके बाद 2/10 और उसके बाद 1/10। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, 7/10, 5/10, 2/10, 1/10। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, 8/9, 9/9, 3/9, 1/9। सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, 9/9। सबसे बड़ा क्या होगा, 9/9। उसके बाद 8/9, उसके बाद 3/9 और उसके बाद 1/9। 9/9, 8/9, 3/9, 1/9। ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, 3/5, 2/5, 1/5, 4/5। सो उसमें से सबसे बड़ा क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 3, 2, 4, 3, 2, 1 और 4 में से सबसे बड़ा क्या है, 4। तो सबसे बड़ा पहले क्या आ जाएगा, 4/5, 3/5, 2/5 और लास्ट में आ जाएगा 1/5। सबसे बड़ा क्या है, 4/5, 3/5, 2/5 एंड 1/5। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, 3/6, 2/6, 5/6, 4/6। सो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 3, 2, 5 और 4 सबका डिनोमिनेटर सेम है। सो सबसे बड़ा क्या है, 5, 5/6, 4/6, 3/6 और लास्ट में होगा 2/6। 5/6, 4/6, 3/6 और लास्ट में है 2/6। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, क्या है एग्जाम्पल नंबर 5, 4/7, 6/7, 1/7, 2/7। सो नाउ लुक एट हियर, सबसे बड़ा क्या है, 4, 6, 2, 1 और 2 में से 7 सब में डिनोमिनेटर है। तो सबसे बड़ा क्या है, 6 है। तो क्या होगा, सबसे पहला 6/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद 2/7 और उसके बाद 1/7। सबसे बड़ा क्या है, 6/7, फिर उससे छोटा 4/7, उससे छोटा 2/7 और उससे छोटा 1/7। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इज द 6/8, 3/8, 2/8, 7/8। सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6, 3, 2, 7। इसमें से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 7। तो सबसे पहले आएगा 7/8, उसके बाद आएगा 6/8, उसके बाद आएगा 3/8 और उसके बाद आएगा 2/8। सबसे बड़ा है 7/8, उसके बाद छोटा है 6/8, उससे छोटा 3/8 और उससे सबसे छोटा 2/8। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ 7 में क्या है, 5/11, 3/11, 10/11, 6/11। सो नाउ लुक एट हियर, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हमें देखना है इसमें न्यूमरेटर में सबसे बड़ा क्या है, 5, 3, 10 में से सबसे 10 और 6 में से सबसे बड़ा क्या है, 10 बड़ा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 10/11, उसके बाद आएगा 6/11, उसके बाद आएगा 5/11 और उसके बाद आएगा 3/11। क्या आएगा उसके बाद, 3/11। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, 5/12,
7/12, 1/12, 3/12। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यू देखेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 5, 7, 1, 3 में से सबसे बड़ा है 7, तो सबसे पहले 7/12, उसके बाद 5/12, उसके बाद 3/12 और लास्ट में आएगा 1/12। लास्ट में क्या आएगा, 1/12। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्या था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग एंड दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिग टू स्मॉल। डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 8.7. Now look at here, next is the fraction of collection. And one thing student, ये जो क्वेश्चन आंसर है एग्जाम्पल नंबर सी एंड डी, ये आपको अभी फ़िलहाल नहीं लिखना है, आपकी एग्ज़ाम चल रही है तो ये अभी फ़िलहाल आप क्या करो, जो भी एग्ज़ाम है आपकी उसकी आपको पढ़ाई करनी है, तो ये आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं PDF फाइल अभी नहीं सेंड करी हूँ। जैसे आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, वैकेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर से हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको इसकी PDF फाइल सेंड करूँगी। लेकिन अभी इसकी PDF आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ वीडियो देखो और समझ लो, और आपको लिखना बाद में है, ठीक है। आप लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि अभी आपको लिखना है। सो दिस इज एक्सरसाइज 8.7. Next topic is the fraction of collection. So that fraction of collection we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood our today's topic. Thank you and have a nice day.